अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बजट पर अपनी राय पेश की है। क्या लिखा है देखिए। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने अपने बजट का दशक पूरा कर रही है। जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देंगे। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया बजट है। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। इससे पहले मायावती का भी ट्वीट आपने देखा था। और उमूमन ये परंपरा है कि सुबह उम्मीदों की बात होती है, बजट दोपहर में आता है और दोपहर बाद ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आती हैं। जो सत्ता पक्ष का है वो अच्छाइयां गिनाता है और विपक्ष जो है वो बजट में खामियां निकालता है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि बजट का दशक पूरा कर रही है भाजपा, लेकिन जनता को इन्होंने जब बीते 9 बजट में कुछ नहीं दिया तो इसमें भी वो क्या देंगे। और ये राय अखिलेश यादव की है। चुनावी बजट है, अब अगले साल चुनाव में उतरना है और बजट उसके बाद आएगा। जो नई सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से। और किरण रिजिजू जो कानून मंत्री, उनको रुक करते हैं तो सुनेंगे उनको। लेकिन अब प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और अब बात यह हो रही कि बजट कितना आम लोगों को फायदा पहुंचाएगा। दुनिया भर की जो परिस्थितियां हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, उसमें भारत का जो ये बजट है कितना भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखेगा, इस पर चर्चा हो रही है। और अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण शुरू हो गया है, क्योंकि बजट का मतलब केवल ये नहीं है कि आम आदमी के लिए इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली। इससे भी मतलब है कि जो छूट दी जा रही है अन्य मदों में किस तरीके से इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है। हमारे सहयोगी राजेंद्र लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, ये भी समझने की जरूरत है, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ नहीं दिया तो इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या सिरे से बजट को नकारा जा सकता है या फिर तमाम ऐसी बातें हैं जो विपक्ष को पढ़नी चाहिए? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स आपके साथ जो है? देखिए, अवधेश, विपक्ष का काम है अटैक करना और अखिलेश यादव ने वो भूमिका अपनी निभाई है, लेकिन सच जो है वो आक्रमण और रक्षा के बीच में कहीं होता है और इसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज अग्रवाल साहब ट्रेड के एक्सपर्ट है, लेकिन वो जीएसटी पर कुछ कहना चाह रहे हैं। और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसा दायरा है, एक ऐसी बात है जो आपको, हमको, व्यापारी को, सामान्य खरीदार को, दुकानदार को, छोटे को, बड़े को, सबको प्रभावित करती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? जी, जब से जीएसटी आया हम लोगों का व्यापार करना इजी हुआ है, आसान हुआ है। पहले बहुत तरह के हम पे टैक्स लगते थे, वो सब खत्म करके जीएसटी लागू हो गया। बस जीएसटी के स्लैब में थोड़ी चेंज होना चाहिए। जीएसटी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हम किसी से कोई भी माल परचेज करते हैं, हमने जब माल परचेज किया उसको टैक्स दे दिया 5%, 12%, 18% और आगे उसको सेल किया तो हमें जीएसटी मिल जाता है। अब जिससे हमने माल परचेज किया वो अपना जीएसटी नहीं भरता, उसकी पेनल्टी हमारे ऊपर है कि उस आदमी को ढूंढो, उससे जीएसटी जमा कराओ, अदरवाइज हम दें। तो हम अपना व्यापार करें या हम गवर्नमेंट की नौकरी करें जीएसटी की, हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये मुद्दा है कि जीएसटी की जब मैं अपना पे कर रहा हूं, जो मैंने कलेक्ट किया वो मैंने पे कर दिया, मैंने जिसको पे किया वो नहीं कर रहा तो इसकी लायबिलिटी मुझे क्यों? मैंने पहले भी इस अलग अलग चैनलों के माध्यम से इस बात को उठाया है, लेकिन ये बात वहां तक पहुंच नहीं पाती कि लायबिलिटी जिसकी है। इसका कुछ है उल्लेख इस बजट में जो आप पॉइंट किया? इसमें भी नहीं आया। पहले भी हमने ये बात की थी, लेकिन इसका सरलीकरण होना चाहिए। जो भी ये जीएसटी हमारी काउंसिल बनी हुई है उसका फोकस इस बात पे क्यों नहीं जाता कि जो जीएसटी नहीं दे रहा उस वो लायबल होना चाहिए, ना कि जिसने जीएसटी पेड कर दी वो दोबारा उसको दे। दूसरी चीज, जीएसटी से व्यापार हमारा इजी हुआ है, सारी चीज है जी। लेकिन एक समस्या हमारी और समाधान होना चाहिए। जो हम एक अपना ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, कि आज सारा हमारा जितनी पेमेंट होती है थ्रू बैंक हो रही है। पहले आज जीएसटी से पहले कुछ कैश भी हमारा लेन देन हो जाता था। मैंने किसी को माल बेचा, वो मुझे चेक दे गया, आज वो चेक 2 दिन 4 दिन 5 दिन। सांसद वीके सिंह इस वक्त क्या कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको। लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा गई है और इसके अंदर अगले 25 साल के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नींव रखी गई। अब एक बार जाके कैलकुलेट कर लें, आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। तो देखिए, सांसद वीके सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कैलकुलेट करने की जरूरत है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं और आप सभी भी करिए, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि अगले 25 सालों तक इस बजट का असर पड़ेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं। बोलेंगे नहीं बोलेंगे।
सर आइए सर। नहीं सर नहीं अभी नहीं। और सोच ही लीजिए, जरा सा और सोच ही लीजिए। Sir, relief for the middle class is relief for the middle class. ये जो आज का जो बजट खासतौर से मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में जो रियायत दी जाती है। भाई बिल्कुल, मिडिल क्लास को जिस तरीके से रियायत दी गई है, इतना समावेशी ये बजट है जो हाशिए पर खड़े लोगों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अपना योगदान देता है, उनको जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं, 5 से 7 लाख पर्सनल टैक्स पे जिस तरीके की रिबेट दी गई है, सोशल एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से और बढ़ाया गया है, लगभग 10% से बढ़ाया गया, तो यकीनन उससे निवेश भी हमारे देश में। तो देखिए, चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, सोशल एक्सपेंडिचर और आम आदमी की बात कर रहे थे। इन तमाम बिंदुओं पर भी जाएंगे, कुछ और चीजें छूट रही हैं उन पर भी बात करेंगे। तो और चलिए सीधे रुख करते हैं रविशंकर प्रसाद का, उनकी इस वक्त प्रतिक्रिया रही है। तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। अब आपका Well, I'll have to go through the budget documents carefully to understand completely, but तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। बजट की बात हम कर रहे हैं क्योंकि बजट तो आ गया है, लेकिन उसको समझना भी जरूरी है और विश्लेषण शुरू हो गया है राजनीतिक तौर पर भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।